श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विवेकानंद द्वितीय भाग। जय ठाकुर जय मां। वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो आपको कैसा लगता है, इस पर अपनी राय अवश्य देने की कृपा करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। आपके लाइक और कमेंट से उत्साह मिलता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए अब वीडियो आरंभ करते हैं। दक्षिणेश्वर आने जाने के साथ नरेंद्र की कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही थी। वे अद्भुत स्मरण शक्ति लिए जन्मे थे, अतः कॉलेज के विषयों का अध्ययन करने में उन्हें बहुत कम समय लगता था। शेष समय इष्ट मित्रों के साथ आमोद प्रमोद करने तथा अन्य विविध विषय सीखने में बीतता था। प्रवेशिका परीक्षा देने के समय 1879 ईस्वी वर्ष के प्रारंभ से ही उन्होंने भारतवर्ष का इतिहास बड़ी गंभीरता पूर्वक पढ़ा था। एफए में पढ़ते समय उन्होंने एक एक करके न्याय शास्त्र के अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। बीए की परीक्षा देने के पूर्व उन्हें यूरोप और विशेषकर इंग्लैंड के प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास तथा पाश्चात्य दर्शन शास्त्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। इस प्रकार अध्ययन के फलस्वरूप उनमें द्रुत गति से पढ़ने की क्षमता का अपूर्व विकास हुआ था। उन्हें ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रत्येक अनुच्छेद की केवल प्रथम और अंतिम पंक्ति को मन में बैठाकर वे ग्रंथकार का वक्तव्य समझ लिया करते थे। बाद में प्रत्येक पृष्ठ की पहली तथा अंतिम पंक्ति पर दृष्टि डाल लेना ही काफी था। यहाँ तक कि वे एक ही साथ 3-4 पृष्ठ उलटते चले जाते थे। विद्यार्थी जीवन में नरेंद्र सभी प्रकार के सुख विलास से दूर रहते हुए एक ब्रह्मचारी का आदर्श पालन करते थे। साथियों में किसी को शौकीन देखने पर उसे 2-4 खरी खोटी भी सुना दिया करते थे। विशेषकर किसी युवक की चाल ढाल में नारी सुलभ हाव भाव का थोड़ा भी आभास इन पुरुष सिंह को सहन नहीं होता था। इन्हीं दिनों उन्होंने निर्जनवास करना भी आरंभ किया। घर में बच्चों का शोरगुल तथा अन्य लोगों की बातचीत से उनके अध्ययन में असुविधा होती थी, अतः वे अपने नानी के घर आकर उनके बाहर वाले मकान के दुमंजिले पर स्थित एक छोटे से कमरे में रहने लगे। घर के भीतरी भाग से उनका कोई संबंध नहीं रहता था। अपना दैनिक अध्ययन पूरा किए बिना वे कमरे से बाहर तक नहीं निकलते थे। बाहर से सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचते ही एक बिल्कुल छोटा सा कमरा दिख पड़ता, जिसकी चौड़ाई कोई 4 हाथ होगी और लंबाई उससे दुगनी।
कमरे के अंदर कैनवास की एक खाट थी। उस पर एक छोटा सा मटमैला तकिया रखा रहता। जमीन पर एक फटी चटाई बिछी रहती और कोने में एक तानपूरा, एक सितार और एक तबला रखा रहता था। इस कमरे का नाम उन्होंने तंग दिया है। रिश्तेदारों से इस प्रकार अलग रहने पर भी मित्र वत्सल नरेंद्र का यह पाठागार भी प्रायः मित्रों के साथ विविध चर्चाओं एवं संगीत आदि से गुलजार रहा करता था। दूसरों का दिल दुखाने में असमर्थ नरेंद्र बहुधा इसी कारण कभी कभी एकांत में अध्ययन करने के उद्देश्य से तंग से संलग्न उससे भी छोटी एक कोठरी में घुटने के बल जा घुसते और दूसरों की नजरों से ओझल रहते हुए काफी देर तक अध्ययन में तल्लीन रहा करते थे। नरेंद्र धनाढ्य थे तथा उनके अधीन अनेक दास दासियां थी। फिर भी वे इस प्रकार के आडंबरहीन वातावरण में अपने निर्धन सहपाठियों के बीच समय बिताया करते थे। इसके अतिरिक्त रात का काफी समय ईश्वर साधना में बीतता। नरेंद्र के चरित्र में एक ही साथ इन परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखकर लोग भौचक्के रह जाते थे। इसी बीच उन्हें कॉलेज से भी प्रसिद्धि मिलने लगी। दर्शन के प्राध्यापक हेस्टी साहब ने इसीलिए कहा था, नरेंद्र वास्तव में एक प्रतिभाशाली युवक है। बीए पास कर नरेंद्र ने बीएल पढ़ना शुरू किया, परंतु थोड़े ही दिनों के भीतर 1884 ईस्वी के प्रारंभ में उनके पिता चल बसे। पिता की जैसी अच्छी आमदनी थी वैसा ही खर्च भी असीमित था। अतः मुक्त हस्त विश्वनाथ परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ गए। इस संकट के समय नरेंद्र के पिता के आश्रय में पले सगे संबंधी कन्नी काट गए और कुछ ईर्ष्यालु नातेदार मौका देखकर उनकी सारी संपत्ति हड़पने का कुचक्र रचने लगे। भविष्य में जो दरिद्र नारायण सेवा का प्रवर्तन कर विश्व बंद होने वाले थे, संभवतः उन्हें दरिद्रता का साक्षात अनुभव कराने के लिए ही इस परिस्थिति का निर्माण हुआ था। परंतु यह शिक्षा बड़ी ही कठोर थी, बड़ी मर्मभेदी थी। जिनके परिवार का मासिक खर्च 1000 रुपये था, जिनकी कृपा दृष्टि पाने को कितने ही लोग लालायित रहा करते थे, वे ही नरेंद्र आज मोटे कपड़े पहने खाली पेट और नंगे पैर कॉलेज जा रहे हैं। धनाभाव में ही जो जन्मे और पले हैं, वे निर्धनता को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, परंतु जिसे बिना कारण अचानक ही संपन्नता से वंचित होकर भूखे दिन काटना पड़े, माँ तथा भाई बहनों का कुमलाया चेहरा देखकर आंसू रोकते हुए मुंह फेरकर चले जाना पड़े, वही समझ सकता है कि दारिद्र्य दोषी गुण राशि नाशी
कथन में कितनी सत्यता है। कई बार घर में अभाव देखकर नरेंद्र निमंत्रण का बहाना करके बाहर चले जाते थे और निराहार ही दिन बिता देते थे। मौका पाकर महामाया ने भी अपना जाल फैलाया। एक धनवान महिला ने संदेश भेजा कि नरेंद्र चाहें तो उनकी संपत्ति लेकर अपनी दुर्वस्था दूर कर सकते हैं। तीव्र अवज्ञा तथा कठोरता के सहारे वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, परंतु घर में फैले इस अभाव से उनकी माता भुवनेश्वरी देवी तक विचलित हो गई। एक दिन प्रातःकाल भगवान का नाम लेते हुए नरेंद्र बिस्तर से उठ रहे थे कि सुनकर मां बरस पड़ी, चुप रह रे, बचपन से ही तू भगवान भगवान की रट लगाए हुए है, पर तेरे भगवान ने ही तो आज यह दिन दिखाया। मां की तीव्र मनोव्यथा की चोट से आहत पुत्र का हृदय भी इस समस्या की ओर आकृष्ट हुआ और ईश्वर के प्रति अभिमान से भर उठा। नरेंद्र गुप्त रूप से कोई भी कार्य करने में अक्षम थे, अतः वे युक्ति तर्क के साथ अपना ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव मित्रों के सम्मुख व्यक्त करने लगे। एक कान से दूसरे कान में फैलती हुई यह बात क्रमशः विकृत होती गई। अफवाह फैली कि नरेंद्र नास्तिक हो गए हैं और संभवतः कुसंगति में पड़ गए हैं। कलकत्ते के भक्तों ने भी यह बात सुनी। उनमें से कोई कोई नरेंद्र से मिलने आए और संकेत ने समझा दिया कि जो कुछ उन्होंने सुना है वह पूरा पूरा सत्य न होने पर भी उसका काफी अंश विश्वसनीय है। ये लोग मुझे इतना नीच समझ सकते हैं, यह देखकर नरेंद्र के स्वाभिमान को धक्का लगा। अभिमान के कारण वे पाश्चात्य दर्शन के आधार पर कहने लगे कि ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित नहीं किया जा सकता और दंड के भय से ईश्वर में विश्वास करना दुर्बलता मात्र है। भक्तों ने यह धारणा बनाकर विदा ली कि नरेंद्र का स्पष्ट ही अधपतन हो चुका है और नरेंद्र भी यह जानकर आनंदित ही हुए। धीरे धीरे ये सारी बातें ठाकुर के कानों में भी पहुंची, परंतु जगन माता के आदेश निर्देशों पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहने वाले श्री रामकृष्ण देव ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा, चुप रहो मूर्खो, मां ने कहा है कि वह कभी ऐसा नहीं हो सकता। फिर कभी ऐसी बात कही तो तुम लोगों का मुंह नहीं देखूंगा। नरेंद्र घर में अन्न की व्यवस्था करने के लिए कुछ व्यवसाय की तलाश में घूमने लगे। एक दिन वे थककर चूर हो और शायद उससे भी अधिक मानसिक क्लांति से लौटते हुए सोच रहे थे, शिव के इस संसार में अशिव की ऐसी तांडव लीला क्यों हो रही है? ईश्वर के न्याय राज्य में इतना अन्याय क्यों है? भूख से दुर्बल शरीर के एक पग भी आगे बढ़ने से इनकार कर देने के कारण वे निकट के एक मकान के चबूतरे में
संज्ञा शून्य हो जड़वत पड़े रहे। बाह्य ज्ञान कब तक था उन्हें पता नहीं चला, परंतु दैवी शक्ति के प्रभाव से अंतर के सभी आवरण एक एक करके हटते गए और उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। इसी भाव में सारी रात बीत गई। पौ फट रही थी, तब नरेंद्र निद्रा से उठे। यद्यपि उन्हें बाह्य जगत में अपनी आंतरिक प्रशांति का कोई आभास नहीं मिला, फिर भी वे अमित बल और अदम्य विश्वास के साथ घर लौटे और पुनः जीविका की खोज में महानगरी के राजपथ पर निकल पड़े। इस प्रकार मां और भाइयों के प्रति कर्तव्य पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ नरेंद्रनाथ ने कुछ दिनों तक विद्यासागर के बहु बाजार स्थित विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। तत्पश्चात वे कुछ दिन अटॉर्नी का काम सीखने के प्रयास में लगे, परंतु धनाभाव के कारण उसे छोड़ने को बाध्य हुए। इसी बीच कुछ पुस्तकों का अनुवाद करके तथा अन्य अनेक उपायों द्वारा भी वे परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था का प्रयत्न कर रहे थे। इधर श्री रामकृष्ण देव विविध प्रकार से नरेंद्र के प्रति केवल अटूट विश्वास व्यक्त करके ही शांत नहीं रहे। यह विचार कर कि नरेंद्र संसार के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण काफी दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं आ सके हैं, वे कलकत्ते के भक्तों से उन्हें दक्षिणेश्वर लाने का अनुरोध करने लगे। तब भी नरेंद्र का आना नहीं हो सका, परंतु भक्तगण जब नरेंद्र की मानसिक अवस्था की सत्यता परखने के लिए उनके पास आने लगे और बातचीत के दौरान अपना संदेह व्यक्त करने लगे, तब नरेंद्र ने सोचा, तो क्या अंत में श्री रामकृष्ण देव भी मेरे प्रति संदेह युक्त हो गए? अतः उन्होंने अत्यंत स्वाभिमान पूर्वक निश्चय किया कि अब वे दक्षिणेश्वर कभी नहीं जाएंगे। परंतु मन ही मन उन्हें पक्का विश्वास भी था कि वे साधारण मनुष्यों की भांति संसार धर्म का पालन करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। अतः सभी विषयों पर विचार करने के बाद उन्होंने संसार त्याग करने का निश्चय किया। इसी बीच एक दिन उन्हें कलकत्ते के एक भक्त गृह में श्री रामकृष्ण देव के शुभागमन का संवाद मिला और गुरुदेव का अंतिम दर्शन करने वे वहां जा पहुंचे। ठाकुर ने उनसे अपने साथ दक्षिणेश्वर चलने का अनुरोध किया। नरेंद्र ने टालने का कितना ही प्रयास किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में हार मानकर उन्हें दक्षिणेश्वर जाना ही पड़ा। वहां पहुंचकर भाव विभोर ठाकुर ने उन्हें आलिंगन पास में बांध लिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से गाने लगे। बात कहते हुए डरता हूं और न कहते हुए भी डरता हूं। मेरे मन में भय होता है, हाय राधे, कहीं मैं तुम्हें खो न बैठूं। प्रेम के इस प्रबल प्रवाह से नरेंद्र के भी हृदय का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली।
उनका इस प्रकार का भाव देखकर उपस्थित सभी लोगों में उत्सुकता हुई, परंतु ठाकुर ने उसका कारण न बताते हुए केवल इतना ही कहा, हमारे बीच ऐसा ही कुछ हो गया। उस रात सभी के चले जाने पर उन्होंने नरेंद्र को एकांत में पाकर कहा, मैं जानता हूं तू मां का कार्य करने आया है। तू संसार में कदापि नहीं रह सकेगा, पर मैं जितने दिन हूं उतने दिन मेरे लिए रह। दूसरे दिन नरेंद्र शांत चित्त हो घर लौटे, परंतु परिवार की दुर्दशा पूर्ववत ही चलती रही। अंत में एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि परिवार की दशा में सुधार के लिए ठाकुर से कहूं। तद अनुसार दक्षिणेश्वर पहुंचकर उन्होंने उनसे अनुरोध किया, आप मां काली से कहकर मेरे सांसारिक अभाव को दूर करने का कोई उपाय कर दीजिए। ठाकुर बोले, अरे मैंने तो मां से कभी कुछ नहीं मांगा, तथापि तुम लोगों की परिस्थिति में थोड़े सुधार के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया था, परंतु तू तो मां को मानता नहीं, इसलिए मां तेरी बात पर ध्यान नहीं देती। ब्राह्म समाज की विचारधारा से प्रभावित नरेंद्र उन दिनों मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, पर ठाकुर के प्रति उनकी पूरी आस्था थी और वे जानते थे कि ठाकुर के चाहने पर उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अतः उस बात से संतुष्ट न होकर वे बारंबार उनसे अनुरोध करने लगे। अंत में ठाकुर बोले, जा मां को प्रणाम करके प्रार्थना करना, हो जाएगा। नरेंद्र काली मंदिर की ओर चल दिए। संध्या का समय था। आरती की मधुर ध्वनि मानव मन की सारी वेदनाओं को दूर हटाती हुई एक प्रशांत वातावरण की सृष्टि कर रही थी और मां के नेत्रों में अपूर्व करुणा दृष्टि तथा अधरों पर मृदु मंद मोहक मुस्कान खेल रही थी। जीवंत देवी लोक कल्याण के निमित्त बरा भय होकर मानो शरणागतों को आश्वासन दे रही थी कि तुम्हारी सारी कामनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। प्रणाम करने के पश्चात नरेंद्र ने भाव विभोर हो भक्ति पूर्वक प्रार्थना की, मां विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। निष्काम हृदय के साथ नरेंद्र के लौट आने पर गुरुदेव ने प्रश्न किया, क्या हुआ, मां को बोल आया ना? दिव्य भाव में आत्मविस्मृत नरेंद्रनाथ के चित्त में प्रश्न सुनने के साथ ही संसार की विकराल मूर्ति प्रकट हो गई। वे बोले, नहीं महाराज, यह बात कहना तो भूल ही गया। ठाकुर ने उन्हें पुनः जाने को कहा, परंतु वैराग्य की घनीभूत मूर्ति नरेंद्रनाथ मां के चरणों में पहुंचकर संसार को पुनः भूल गए। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अंत में मनोरथ विफल होता देखकर उन्होंने पुनः ठाकुर को ही पकड़ा, महाराज आपको ही कुछ करना होगा। आखिर ठाकुर बोले,
जाओ, माँ की इच्छा से अब तुम लोगों को साधारण अन्न वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा। नरेंद्र का पौरुष युक्त क्रियाकलाप और उनका तेज देखकर ठाकुर विशेष रूप से आनंदित हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने कहा था, इसके अर्थात अपनी देह के भीतर जो है वह शक्ति है और उसके अर्थात नरेंद्र के भीतर जो है वह पुरुष है। नरेंद्र मेरी ससुराल है। वे जानते थे कि नरेंद्र मानो नंगी तलवार है। उसके भीतर जो ज्ञानाग्नि जल रही है उससे जगत की सारी मलिनताएं क्षण भर में जलकर भस्म हो सकती है। इसीलिए कामना युक्त व्यवसायी भक्तों की लाई हुई जो चीजें वे दूसरों को खाने के लिए नहीं देते थे, उन्हें वे बिना हिचक नरेंद्र को खिलाया करते थे। कोई नरेंद्र की प्रशंसा करता तो कहते, ऐसा क्यों नहीं होगा जी? उसी के लिए तो इस बार यहाँ का अर्थात स्वयं का आना हुआ है। और कहते, वह अखंड का घर है, सप्तऋषियों में एक है, नर नारायण ऋषियों में नर है, वह नित्य सिद्धि की श्रेणी का है। वह जिस दिन अपने को पहचान लेगा उस दिन उसका शरीर नहीं रह जाएगा। वह अग्नि है, उसके स्पर्श से पाप ताप आदि सब जलकर खाक हो जाते हैं। वह यदि सूकर गोमांस भी खाए तो कोई दोष नहीं होगा। इतनी उच्च धारणा के बावजूद ठाकुर नरेंद्र की गलतियों को सुधारने में सर्वदा तत्पर रहा करते थे। एक दिन नरेंद्र के अंधविश्वास का प्रसंग उठाने पर बोल उठे, विश्वास का अंधापन कैसा रे? या तो सिर्फ विश्वास कह या फिर ज्ञान कह, नहीं तो फिर यह अंधविश्वास और आंखों वाला विश्वास यह सब क्या है? नरेंद्र निराकारवादी थे, तथापि उनकी अद्वैतवाद में आस्था नहीं थी। अतः जब उन्होंने ठाकुर के मुख से सुना सब कुछ ब्रह्म ही है, तो उन्होंने कहा था, अच्छा, कहीं ऐसा भी हो सकता है क्या? तब तो लोटा भी ब्रह्म है, कटोरी भी ब्रह्म है। ऐसी विरोधी आलोचना से भी गहन अंतर्दृष्टि संपन्न ठाकुर विचलित नहीं हुए और अपने इस योग्य शिष्य को अद्वैत मार्ग पर परिचालित किया। सामान्य भक्तों को वे भक्ति शास्त्र की चर्चा में लगाया करते थे, परंतु नरेंद्र की अनिच्छा जानते हुए भी वे उन्हें अष्टावक्र संहिता आदि अद्वैत परक ग्रंथ पढ़ने का निर्देश दिया करते थे। फिर इस आशंका से कि कहीं वे शुष्क ज्ञानी न हो जाएं, उन्हें भक्त प्रवर गिरीश या गोपाल की मां के साथ तर्क में लगाकर आनंद लिया करते थे। नरेंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण देव के आकर्षण का एक प्रमुख कारण यह था कि अन्य लोगों की अपेक्षा नरेंद्र उनका भाव आसानी से हृदयंगम कर लेते थे। 1884 ईस्वी में एक दिन वैष्णव धर्म का सार तत्व बतलाते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, उस मत में 3 बातों का पालन करने के लिए निरंतर
प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया गया है। नाम में रुचि, जीवों पर दया और वैष्णवों की पूजा। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभेद जानकर सर्वदा अनुराग के साथ उनका नाम जपना, भक्त और भगवान, कृष्ण और वैष्णव, इनको अभेद मानकर साधु भक्तों की सर्वदा श्रद्धा, पूजा और वंदना करना तथा इस बात की हृदय में धारणा कर कि यह संपूर्ण संसार एक कृष्ण का ही है, सभी जीवों पर दया। बस इतना कहते ही वे समाधि मग्न हो गए। समाधि भंग होने पर वे कहने लगे, जीव पर दया, जीव पर दया। धत मूर्ख, कीटाणुकीट होकर भी तू जीवों पर दया करेगा? दया करने वाला तू होता कौन? नहीं नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। वार्तालाप समाप्त होने पर नरेंद्र बाहर आकर बोले, आज ठाकुर की बातों में क्या अद्भुत प्रकाश मिला। आज भावावेश में ठाकुर ने जो कुछ कहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है। इसको आधार बनाकर संसार के सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। जो भी हो, आज मैंने जो कुछ सुना, भगवान ने कभी अवसर दिया तो उस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित, मूर्ख, धनी, निर्धन, ब्राह्मण, चांडाल, सभी को सुनाकर मोहित करूंगा। नर रूपी नारायण के सेवक भावी विवेकानंद का जीवन वस्तुतः इसी समय गठित हो रहा था। धीरे धीरे दक्षिणेश्वर के सुमधुर दिन समाप्त होने को आए। ठाकुर गले के रोग से पीड़ित होकर पहले श्यामपुकुर और बाद में काशीपुर आए। नरेंद्र सर्वदा श्यामपुकुर आकर उनकी देखभाल किया करते थे। तदंतर ठाकुर के काशीपुर आ जाने पर वे उनकी सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था के लिए वहीं रह गए। काशीपुर का उद्यान भवन रामकृष्ण संघ के इतिहास में गुरु सेवा, ईश्वर आराधना, तपस्या, भाव शुद्धि और संघ गठन के विविध प्रयत्नों के प्रतीक तथा स्मारक के रूप में चिरकाल तक स्मरणीय रहेगा। बहुत से भक्तों ने यद्यपि ठाकुर को अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया था, फिर भी वे एक महाभ्रम में पड़े हुए थे। उन लोगों का विचार था कि ठाकुर का यह रोग लीला मात्र है और यह सोचना गलत है कि उन्हें सचमुच ही शारीरिक पीड़ा का अनुभव होता है। परंतु नरेंद्र आदि युवक भक्तगण इन वाद विवादों में भाग न लेकर प्रत्यक्ष दिख रहे कष्ट को सत्य मानते हुए बिना किसी शंका के गुरुदेव की सेवा में निरत थे। साथ ही नरेंद्र के मन में देव मानव श्री रामकृष्ण देव की लीला में एक ऐसा अतुलनीय विश्वास था जिसकी केवल मानव या देवता के मापदंड से परीक्षा नहीं हो सकती। एक बार कुछ लोगों के मन में ऐसा संदेह उठा कि असावधानी के कारण संभव है
सेवकों के शरीर में भी श्री रामकृष्ण देव का रोग संक्रमित हो जाए, परंतु तुरंत ही विश्वास मूर्ति ज्वलंत पावक सदृश नरेंद्रनाथ ने ठाकुर के पथ्य का जूठा पात्र हाथ में ले लिया और सबके सम्मुख देखते ही देखते उसमें जो कुछ था उसे एकदम गट करके पी गए। बस इसके साथ ही सबके मन का संशय सदा के लिए दूर हो गया। काशीपुर में रहते समय नरेंद्र की प्रेरणा से सभी गुरु भाई शास्त्र अध्ययन तथा साधना आदि पर विशेष जोर दिया करते थे। उनका विश्राम का समय गूढ़ आध्यात्मिक चर्चा में व्यतीत होता। फिर रात्रि के गहन अंधकार में प्रज्वलित धूनी के समक्ष वे ध्यान मग्न रहते। नरेंद्र उन दिनों ध्यान करने कभी कभी दक्षिणेश्वर भी जाया करते थे। एक बार वे बुद्धदेव के भाव में इतने विभोर उठे कि तारक अर्थात स्वामी शिवानंद और काली अर्थात स्वामी अभेदानंद को साथ लेकर बुद्ध गया चले गए और वहां पर 3 रात बिताकर लौटे। काशीपुर में साधनारत नरेंद्र को श्री रामकृष्ण देव की कृपा से बहुत सी आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई थी। ध्यान के समय उन्हें भौहों के बीच एक त्रिकोणाकार ज्योति दिखाई देती थी। ठाकुर ने उसे ब्रह्म योनि बताया था। कभी कभी नरेंद्र देखते कि धोनी के पास अनेक देवी देवताओं का समागम हुआ है। इस साधना के फलस्वरूप एक बार उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनमें दूसरों के भीतर आध्यात्मिक शक्ति संचार करने की क्षमता आ गई है। इसकी परीक्षा के लिए शिवरात्रि की गहरी रात में ध्यान करते समय उन्होंने काली अर्थात स्वामी अभेदानंद को अपना शरीर स्पर्श किए रहने को कहा। ऐसा करने पर काली को ऐसा लगा मानो एक वैद्युतिक शक्ति उनके भीतर प्रवेश कर रही है। इसी समय से भक्त काली घोर वेदांती के रूप में परिणत हुए। परंतु श्री रामकृष्ण देव ने यह सुनकर नरेंद्र को सावधान कर दिया था कि वे भविष्य में शक्ति का इस प्रकार अनुचित उपयोग न करें और न दूसरों में इस प्रकार बलपूर्वक विपरीत भाव का संचार करें। इन्हीं दिनों नरेंद्रनाथ के मन में निर्विकल्प समाधि की आकांक्षा बड़ी तीव्र हो उठी। अपने हृदय का यह आवेग गोपनीय रख पाने में असमर्थ हो एक दिन उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के समक्ष इसे निवेदित किया। ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका स्वास्थ्य सुधर जाने पर उसकी व्यवस्था हो जाएगी। परंतु नरेंद्र के लिए इतना विलंब असह्य था। अंत में ठाकुर ने कहा, तू क्या चाहता है बोल। नरेंद्र ने कहा, मेरी इच्छा होती है कि सुखदेव के समान 5-6 दिन तक निरंतर समाधि में डूबा रहूं, बीच बीच में देह की रक्षा के लिए थोड़ा सा नीचे उतरकर फिर समाधि में लीन हो जाया करूं। यह सुनकर ठाकुर ने तीव्र तिरस्कार करते हुए कहा, छी छी, तू इतना बड़ा आधार है और तेरे मुख से ऐसी बात।
मैंने तो सोचा था कि तू एक विशाल वटवृक्ष के समान होगा। तेरी छाया में हजारों लोग आश्रय पाएंगे। पर ऐसा न कर, तू केवल अपनी ही मुक्ति चाहता है। झिड़की पाकर नरेंद्र के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वे समझ गए कि श्री रामकृष्ण देव का हृदय कितना विशाल है, परंतु उनकी आकांक्षा अपूर्ण न रही। कुछ ही दिन बाद, एक दिन संध्या के बाद, उनका मन निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ हुआ। शरीर स्थिर और स्तब्ध पड़ा रहा। गोपाल दादा अर्थात स्वामी अद्वैतानंद इस जड़वत अवस्था को देखकर घबरा गए और उन्होंने जल्दी जाकर ठाकुर को यह समाचार दिया, नरेंद्र मर गया। चारों ओर हलचल मच गई, परंतु सर्वज्ञ ठाकुर ने कहा, अच्छा हुआ, उसे थोड़ी देर वैसे ही रहने दो। इसी के लिए तो वह मुझे तंग कर रहा था। रात का एक प्रहर बीत जाने पर नरेंद्र सहज अवस्था को प्राप्त हुए और ठाकुर के पास आए। ठाकुर ने कहा, क्यों, मां ने तो आज तुझे सब कुछ दिखा दिया, परंतु चाबी मेरे हाथ रही। अभी तुझे बहुत कार्य करना होगा। जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर ताला खोल दूंगा। इन दिनों नरेंद्र का ध्यान अत्यंत परिपक्व हो गया था। एक दिन वे गिरीश बाबू के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे थे। मच्छरों के उपद्रव से गिरीश बाबू अपना चित्त एकाग्र कर पाने में बार बार असमर्थ हो रहे थे, परंतु नरेंद्र शांत बैठे हुए थे। उनका शरीर मच्छरों से पूर्णतया ढक गया था। गिरीश बाबू के पुकारने पर भी उनसे कोई उत्तर नहीं मिला। श्री रामकृष्ण देव के लीला संवरण का समय आसन्न था। उनके रोग के निवारण का कोई भी उपाय नहीं दिखता। फिर दूसरी ओर अपनी साधना में उन्नति नहीं हो रही है, यह सब सोचते हुए नरेंद्रनाथ हताश हो गए और पागल की तरह इधर उधर दौड़ धूप करने लगे। एक दिन तो वे संध्या से गगनभेदी ध्वनि से राम राम का उच्चारण करते हुए उद्यान के चारों ओर घूमने लगे। सारी रात इसी प्रकार बीती। रात के अंतिम प्रहर में ठाकुर ने उनकी कंठ ध्वनि सुनकर उन्हें अपने पास बुलाया और स्नेहाद्र स्वर से कहा, क्यों रे, तू ऐसा क्यों कर रहा है? इससे क्या होगा? थोड़ा रुककर वे पुनः बोले, देख, इस समय तुझे जैसा हो रहा है वैसा ही क्लेश 12 वर्ष मेरे सिर के ऊपर से आंधी के समान बहता रहा। तू एक ही रात में क्या करेगा बेटा? लीला संवरण के कुछ दिन पूर्व से ही ठाकुर नरेंद्र को प्रतिदिन सायंकाल अपने पास बुलाते और अन्य सभी को बाहर जाने कहकर बंद कमरे में 2-3 घंटे तक उन्हें विविध उपदेश दिया करते। देह त्याग के 3-4 दिन पूर्व नरेंद्र को सामने बैठाकर वे समाधि मग्न हो गए। उस समय नरेंद्र को अनुभव हुआ मानो एक सूक्ष्म
तेज राशि विद्युत कंपन की तरह उनके शरीर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे वे अपना बाह्य ज्ञान खो बैठे। चेतना आने पर उन्होंने देखा कि समाधि से उतरे श्री रामकृष्ण देव के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, आज तुझे सर्वस्व देकर मैं फकीर हो गया। तू इस शक्ति के द्वारा संसार का बहुत कार्य करेगा। कार्य समाप्त होने पर लौट जाएगा। यह देखकर कि ठाकुर अब शीघ्र विदा ले रहे हैं, नरेंद्र का गला रुध गया और उनके गालों पर से आंसुओं की धार बह चली। लीला संवरण के 2 दिन पूर्व उन्होंने नरेंद्र को बुलाकर कहा, देख नरेन, इन सभी को तेरे हाथ सौंपे जा रहा हूं, क्योंकि इनमें तू ही सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। इनसे खूब स्नेह रखना और ऐसी व्यवस्था करना कि ये घर न लौटकर एक ही स्थान में रहते हुए साधन भजन में मन लगाएं। धीरे धीरे विदाई का समय निकट आ पहुंचा। इसी समय एक दिन नरेंद्र के मन में अचानक विचार कौंधा, अच्छा, इन्होंने तो कई बार स्वयं को भगवान का अवतार कहकर परिचय दिया है। यदि वे इस अवस्था में भी अपने को भगवान कह सके, तभी मैं विश्वास करूंगा। मानव मन का दुर्दमनीय संदेह मानो आज अचानक नरेंद्र के मन का सहारा लेकर मूर्त हो उठा। परंतु उसी क्षण लीलार्थ शरीरधारी भगवान इस भीषण रोग यंत्रणा के बीच भी नरेंद्र की ओर ताकते हुए बोल उठे, अब भी तुझे बोध नहीं हुआ? सत्य कहता हूं, जो राम हुए थे, जो कृष्ण हुए थे, वे ही इस बार इस शरीर में रामकृष्ण हुए हैं, पर तेरे वेदांत के दृष्टिकोण से नहीं। नरेंद्र विस्मित हुए तथा अपने अपराध के लिए मौन अश्रु विसर्जन करने लगे। इस घटना के 2 ही दिन बाद 16 अगस्त 1886 ईस्वी झूलन पूर्णिमा की रात को 1:06 पर ठाकुर महासमाधि में लीन हुए। इस मर्म भेदी वियोग के 1 सप्ताह के भीतर ही एक दिन रात को उद्यान में टहलते हुए नरेंद्र को अपने सामने ठाकुर की ज्योतिर्मय मूर्ति दिखाई दी। वे उसे नेत्रों का भ्रम समझकर चुपचाप खड़े रहे, परंतु साथ के गुरु भाई चकित होकर बोल उठे, नरेंद्र, देखो देखो। संशय दूर हुआ। नरेंद्र समझ गए कि ठाकुर का स्थूल शरीर नष्ट हो जाने पर भी वे अपनी शाश्वत ज्योतिर्मय देह में दर्शन देने आए हैं। तुरंत ही नरेंद्र सभी को पुकारने लगे, परंतु उनके पहुंचने के पूर्व ही मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। काशीपुर छोड़ने के बाद से लेकर अमेरिका यात्रा तक की नरेंद्र के जीवन की बहुत सी घटनाएं अन्य गुरु भाइयों के जीवन से जुड़ी होने के कारण हमें अन्य प्रबंधों में भी उनका उल्लेख करना पड़ेगा। अतः पुनरुक्ति निवारणार्थ यहाँ पर केवल प्रमुख घटनाएं ही संक्षेप में वर्णित की जाएंगी।
श्री रामकृष्ण देव के देह त्याग के थोड़े ही दिनों बाद नरेंद्रनाथ ने भक्त सुरेंद्रनाथ के उत्साह तथा आर्थिक सहयोग से बराहनगर मठ की स्थापना की। नरेंद्रनाथ के सम्मुख अब प्रमुख कार्य था युवक गुरु भाइयों के घर घर जाकर उन्हें संन्यास के लिए प्रेरणा देना। इस प्रकार घर लौटे हुए युवकगण मुख्यतः उन्हीं की प्रेरणा से धीरे धीरे मठ में सम्मिलित होने लगे। एक विशिष्ट घटना के कारण इस संघ गठन कार्य में सुविधा हुई। 1886 ईस्वी के दिसंबर में बड़े दिन के समय अधिकांश युवक भक्त बाबूराम के घर आठपुर गए थे। वहां एक वृक्ष के नीचे धूनी जलाकर सतचर्चा चलती रहती थी। एक रात को नरेंद्र भाव विभोर हो प्रेरणा दीप्त कंठ से ईसा मसीह के त्याग, वैराग्य, पवित्रता और प्रेम की बात कहते हुए सन्यासी जीवन के तपस्या, आत्मनिवेदन, सहनशीलता आदि आदर्शों एवं आकांक्षाओं को गुरु भाइयों के मन में इस प्रकार दृढ़ रूप से अंकित करने लगे कि उनके भाव से प्रभावित होकर उन्होंने उसी समय अपना जीवन सन्यास के आदर्श पर परिचालित करने का संकल्प किया। इस दिव्य भाव का आवेश दूर होने पर यह जानकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वह ईसा मसीह के आविर्भाव की पूर्व संध्या थी। आठपुर से लौटने के थोड़े ही दिन बाद इन लोगों ने संन्यास ग्रहण किया। नरेंद्र का नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद बराहनगर मठ के प्राण थे। उनके नेतृत्व में वहां शास्त्र पाठ, चर्चा, पूजा, ध्यान, तपस्या आदि चलते रहते थे। टूटे फूटे मकान में निवास था। भोजन के लिए अन्न का अभाव था। भोजन में व्यंजन तो अत्यंत दुर्लभ था। फिर साथ ही मठ के लिए जी तोड़ परिश्रम करना पड़ता। परंतु इन सब बातों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। श्री रामकृष्ण देव के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले इन युवकों के लिए ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। 1886 ईस्वी से 1892 ईस्वी तक का यह 6 वर्ष का बराहनगर मठ का दीर्घ काल रामकृष्ण संघ के इतिहास में अभूतपूर्व त्याग, वैराग्य एवं एक निष्ठ साधना का एक ज्वलंत उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद ने बचपन में माता पिता से शिक्षा प्राप्त की। यौवन के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव के चरणों में बैठकर सनातन धर्म की निर्झरणी से अमृत पान करके वे परितृप्त हुए। अब भारत भ्रमण द्वारा अपनी चिरंतन सांस्कृतिक परंपरा को जानने का समय आ गया। विधि विधानवश परिव्राजक विवेकानंद के भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल भ्रमण करने के फलस्वरूप उनके चित्त में जो ज्ञान अनुभव संचित हुआ था, परवर्ती काल में उसी ने उनके नवयुग के संदेश को
योग्य रूप प्रदान करते हुए उसे सबके लिए ग्रहणीय बनाया। जिस प्रकार नवीन भावधारा के प्रचार स्रोत स्वरूप बराहनगर का मठ जीवन संगठित करना युग की आवश्यकता थी, उसी प्रकार संपूर्ण भारत को नवीन भावों से जागृत करना भी उनका जीवन व्रत था। परंतु विवेकानंद अल्पायु थे, अतः 100 वर्षों में पूरी होने वाली साधना और सफलता ने इस 40 वर्ष से भी कम अल्प अवधि में विकसित होकर उनके जीवन को इतनी अपूर्व महिमा से परिपूर्ण कर दिया कि इस छोटे से प्रबंध में उसकी झलक तक देना संभव नहीं है। परिव्राजक जीवन के प्रारंभ में स्वामी जी कई बार बराहनगर मठ से चले जाते और हर बार कह जाते, यही अंतिम यात्रा है, फिर नहीं लौटूंगा। परंतु प्रत्येक बार किसी निकटवर्ती स्थान में कुछ दिन बिताकर वे मठ में लौट आते। अंत में 1888 ईस्वी में दीर्घ काल तक भ्रमण करने के उद्देश्य से उन्होंने मठ छोड़ा और कई स्थानों पर ठहरते हुए वाराणसी पहुंचे। वहां पर एक दिन दुर्गा मंदिर जाते समय मार्ग में बंदरों ने उनका पीछा किया। वे तेजी से भागने लगे, परंतु बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक एक सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, ठहरो ठहरो, बंदरों के सामने डटकर खड़े हो जाओ। स्वामी जी के मुड़कर खड़े होते ही बंदर डरकर भाग गए। स्वामी जी ने सीखा कि जीवन संग्राम में विजय पाने के लिए विपत्तियों का वीरतापूर्वक सामना करना होगा। वाराणसी से अयोध्या होते हुए स्वामी जी आगरा पहुंचे। आगरे से वृंदावन जाते समय मार्ग में थकान से चूर अकिंचन विवेकानंद ने देखा कि एक व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा आराम से तंबाकू पी रहा है। उन्हें भी तंबाकू पीने की इच्छा हुई और उन्होंने उस व्यक्ति के निकट जाकर चिलम मांगी। वह व्यक्ति पाप लगने के भय से भीत होकर बोला, महाराज, मैं भंगी हूं। स्वामी जी निराश होकर चल दिए, किंतु चलते हुए वे अचानक मुड़कर खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने अपना संपूर्ण जीवन आत्मा के अभेदत्व का चिंतन करते हुए बिताया और अंत में मैं जाति भेद के चक्कर में आ फंसा। छी छी, अब भी संस्कार गए नहीं। वे वहीं लौटकर आए। वह व्यक्ति तब भी वहीं बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, बाबा, जल्दी मुझे एक चिलम तंबाकू पिलाओ। उसने पुनः स्मरण दिलाया कि वह मेहतर है, परंतु उसकी बात भला कौन सुनता। स्वामी जी दृढ़ता पूर्वक आत्म परीक्षा में लगे थे। धूम्रपान समाप्त कर उन्होंने अपनी राह ली। राधा कुंड में वे राधा रानी की महिमा का प्रमाण पाकर मुक्त हुए। वहां कुंड में स्नान करने के पूर्व उन्होंने अपना एकमात्र कौपीन धोकर निकट ही रखा और जल में उतरे, परंतु एक बंदर उसे लेकर भाग गया। स्नान के बाद कौपीन को यथा स्थान न पाकर वे इधर उधर देखने लगे
तो उन्हें दिखाई दिया कि वह बंदर के हाथ पड़ चुका है और पूरा फट गया है। राधा रानी के राज्य में एक अकिंचन भिक्षुक सन्यासी के ऊपर यह कैसी विपत्ति? नग्न अवस्था में लोगों के बीच भला कैसे जाए? राधा रानी के ऊपर मान करते हुए वे स्वयं को छिपाने के लिए शीघ्रता पूर्वक वन की ओर चल दिए। उसी समय पीछे से एक व्यक्ति उन्हें पुकारने लगा, पर वे तेजी से वन की ओर दौड़ने लगे। अंत में उस व्यक्ति ने उनके निकट आकर उनसे अपने घर चलने की प्रार्थना की और वहां ले जाकर उन्हें नवीन वस्त्र आदि प्रदान करके सम्मान पूर्वक भोजन कराया। वृंदावन से चलकर स्वामी जी हाथरस स्टेशन पर पहुंचे। वहां वे भूखे एक किनारे बैठे हुए थे। उसी समय वहां के सहकारी स्टेशन मास्टर शरत चंद्र गुप्त की दृष्टि इन तेजस्वी युवक सन्यासी की ओर आकृष्ट हुई। उन्होंने विविध खाद्य सामग्रियां मंगाकर स्वामी जी को तृप्तिपूर्वक भोजन कराया और अपना दैनिक कार्य समाप्त हो जाने पर उनके सत्संग लाभ हेतु उन्हें आमंत्रित कर अपने घर ले आए। शरत बाबू तथा अन्य संभ्रांत नागरिकों के आग्रह पर स्वामी जी को वहां कई दिन तक विभिन्न सज्जनों के घर पर निवास करना पड़ा। एक दिन प्रातःकाल उठकर उन्होंने शरत बाबू से कहा कि सन्यासी के लिए एक ही स्थान पर अधिक दिन ठहरना अनुचित है। अतः उन्होंने अन्यत्र जाने का संकल्प किया। शरत बाबू ने जब देखा कि स्वामी जी का संकल्प अटल है, तो उन्होंने उनसे सविनय अनुरोध किया, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पहले तो स्वामी जी ने उन्हें विरत करना चाहा, परंतु फिर शरत बाबू की अचल निष्ठा देखकर उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम सचमुच ही मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मेरा यह भिक्षा पात्र लेकर स्टेशन के कुली लोगों से भिक्षा मांग लाओ। शरत बाबू ने प्रसन्नता पूर्वक ऐसा ही किया और तदंतर गृह सुख को तिलांजलि देते हुए गुरुदेव के संग उत्तराखंड की ओर चल दिए। गुरु और शिष्य दोनों की इच्छा केदार बद्री के दर्शनार्थ जाने की थी, परंतु शरत चंद्र के बीमार पड़ जाने के कारण दोनों ही ऋषिकेश से वापस हाथरस लौट आए। वहां पहुंचकर स्वामी जी भी अस्वस्थ हो गए। उस समय संयोगवश स्वामी शिवानंद वहां उपस्थित हुए और उन लोगों की ऐसी अवस्था देखकर उन्हें बराहनगर मठ ले आए। इस बार के भ्रमण के फलस्वरूप स्वामी जी को जो अनुभव हुए थे, उस विषय में उन्होंने कभी वार्तालाप के बीच में कहा था, श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव से इस समय का विच्छिन्न भारतवर्ष पुनः एक होगा। कहना न होगा कि यह मात्र एक भावुक हृदय की कल्पना नहीं थी, वरन इसी को रूपायित करने के लिए आदर्शवादी विवेकानंद का जीवन समर्पित हुआ था। इसके बाद
स्वामी जी बैद्यनाथ, प्रयाग और काशी होते हुए 1890 ईस्वी जनवरी में गाजीपुर आए और गगन बाबू तथा अपने बाल मित्र सतीश बाबू के घर पर कुछ दिन रहे। उनका गाजीपुर आने का उद्देश्य था प्रसिद्ध योगी पबहारी बाबा के दर्शन। यहाँ निवास करते हुए उनका कई देशी और विदेशी सज्जनों के साथ परिचय हुआ। इतिहास, समाज, दर्शन, शिल्प आदि विषयों पर उनकी विचारपूर्ण बातें सुनकर सभी मुग्ध हुए। यह विचार कर कि नगर में रहकर बाबा जी का दर्शन सुलभ नहीं होगा, उन्होंने बाबा जी की गुफा के समीप ही एक निर्जन नींबू के बगीचे में आश्रय लिया। कुछ दिन तक प्रयास करने के बाद अंत में बाबा जी मिले, पर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। केवल द्वार की ओट से बातचीत हुई। परिचय घनिष्ठतर होने पर बाबा जी ने उपदेश दिया, जौन साधन तौन सिद्धि। गुरु के घर में गऊ के माफिक पड़े रहो। धीरे धीरे स्वामी जी उनके प्रति और भी अधिक आकृष्ट होने लगे। उन्हें पता चला कि बाबा जी हठयोगी और राजयोगी हैं। अपने कमरे में श्री रामकृष्ण देव का चित्र रखते हैं और उन्हें अवतार मानते हैं। स्वामी जी ने निश्चय किया कि योग मार्ग में सिद्धि पाने के लिए बाबा जी से दीक्षा लेंगे। परंतु जब वे अनुमति पाने बाबा जी के निवास की ओर चलने लगे तो उनके पांव अचल हो गए, शरीर शिथिल और भारी हो गया तथा मन संकोच एवं स्वाभिमान की वेदना से पूर्ण हो उठा। परंतु फिर भी वे अपने संकल्प में दृढ़ रहे और बाबा जी से पर्याप्त सहानुभूति पाकर उन्होंने दीक्षा का दिन निश्चित किया। निर्दिष्ट दिन की पूर्व रात्रि को विवेकानंद लेटे हुए थे। उनके मन में इन्हीं सब विचारों का मंथन चल रहा था। ऐसे समय उन्होंने देखा कि अंधेरे कमरे को प्रकाशमान करते हुए श्री रामकृष्ण देव की मूर्ति सामने खड़ी है। उन प्रफुल्ल बदन करुणा मूर्ति की स्नेहपूर्ण दृष्टि उन्हीं की ओर लगी हुई है। उस वेदनापूर्ण दृष्टि से स्वामी जी व्यथित हुए। उनका शरीर पसीने से तर हो कंपित होने लगा। वे बोल उठे, नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। रामकृष्ण देव को छोड़ दूसरा कोई भी इस हृदय में स्थान नहीं पा सकेगा। जय रामकृष्ण। परंतु संदेह फिर भी दूर नहीं हुआ। अतः 1-2 दिन बाद उन्होंने फिर श्री रामकृष्ण देव को हटाकर उनकी जगह पर बाबा जी को स्थापित करने का प्रयास किया। परंतु श्री रामकृष्ण देव की वही करुणापूर्ण ज्योतिर्मय मूर्ति पुनः प्रकट हुई और उनका प्रयास विफल हुआ। 5-6 दिन तक इसी तरह के दर्शन पाते रहने के बाद स्वामी जी ने दीक्षा लेने की इच्छा को पूर्णतः त्याग दिया। इसके सिवा स्वामी जी ने यह भी देखा कि किसी किसी विषय में वे स्वयं बाबा जी ही उनके सम्मुख शिक्षार्थी हैं। अतः बाबा जी से अब और अपेक्षा न रखकर वे
श्री रामकृष्ण देव के प्रेम में सदैव के लिए आबद्ध होकर रह गए। गाजीपुर से वाराणसी लौटकर स्वामी जी ने प्रमदादास मित्र का आतिथ्य स्वीकार किया। गाजीपुर में रहते समय ही उन्हें समाचार मिला था कि श्री रामकृष्ण भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र अत्यंत अस्वस्थ हैं और यह संवाद आया कि भक्त प्रवर बलराम बोस भी रुग्ण हैं। इस पर स्वामी जी बड़े विचलित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। यह देखकर प्रमदादास बाबू ने उन्हें स्मरण कराया कि सन्यासी के लिए ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि यह भी माया का ही एक अन्य रूप है। इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा, आप कहते क्या हैं? सन्यासी हुआ हूं तो क्या हृदय को विसर्जित कर दूं? जो सन्यास हृदय को पाषाण बना डालने का उपदेश देता है, ऐसे सन्यास में मैं विश्वासी नहीं। शीघ्र ही ये सहृदय सन्यासी बलराम बाबू की शैया के किनारे आ पहुंचे, परंतु विधि विधान को कौन टाल सकता है। 13 अप्रैल को बलराम बाबू और 25 मई को सुरेंद्रनाथ ने अपने अभिलषित लोक को प्रस्थान किया। 2 महीने से भी अधिक समय मठ में बिताने के बाद 1890 ईस्वी जुलाई में स्वामी जी पुनः पश्चिमोत्तर की ओर चल पड़े। साथ में पथ प्रदर्शक के रूप में तिब्बत और हिमालय भ्रमण के अनुभवी स्वामी अखंडानंद भी चले। इस भ्रमण काल में नैनीताल से अल्मोड़ा जाते समय रास्ते में स्वामी जी एक वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान टूटने के बाद उन्होंने अखंडानंद को बतलाया कि उन्हें एक अपूर्व अनुभूति हुई है। अखंडानंद ने बाद में स्वामी जी की दैनंदिनी खोलकर देखा तो वहां लिखा था, आज मैंने क्षुद्र ब्रह्मांड और विराट ब्रह्मांड की एकता का अनुभव किया। विश्व में जो कुछ भी है वह इस छोटे से शरीर में विद्यमान है। देखा कि प्रत्येक परमाणु में संपूर्ण विश्व निहित है। एक बार अल्मोड़ा के निकट भूख प्यास से अचेत हो स्वामी जी भूमि पर लेट गए। अखंडानंद जल की खोज में गए। उस समय समीप के कब्रिस्तान के रक्षक एक मुसलमान फकीर ने एक खीरा खिलाकर उनकी प्राण रक्षा की। बाद में विदेश से लौटे विश्वविख्यात स्वामी जी की जिस दिन अल्मोड़ा के नागरिकों ने महान समारोह पूर्वक संबर्धना की, उस दिन सभा के एक कोने में उसी फकीर को खड़ा देखकर स्वामी जी ने उसे आलिंगन पास में बद्ध कर लिया तथा उसे अपना जीवन दाता कहते हुए उसका जनता से परिचय कराया। उपकृत महापुरुष का उपकार, स्मरण और प्रतिदान अत्यंत अद्भुत होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय ठाकुर, जय मां।